गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी थापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम जो बीए सेकेंड ईयर जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक है विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, हमारा ये फर्स्ट पेपर है। इसमें हम आज चीन का पिछली जो वीडियो में हमने चीन के जो संविधान है उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम चीन का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इसके बारे में हम वो अध्ययन करेंगे। चीन का जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो चीन का कौन है? शी जिनपिंग है। कौन है? शी जिनपिंग। कब बनाता है? 2012 में चीन का राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है, तो हम चीन का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ चाइना और वर्तमान में कौन है? शी जिनपिंग है। और शी जिनपिंग कब बना था? 2012 में बना था। तो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, चीन की विधानमंडल जो संसद है उसे क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहते हैं। पूछ ले, चीन के विधानमंडल या संसद को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। यहाँ से 2 नंबर वाला क्वेश्चन पुट अप होने की पूरी संभावना रहती है, तो ध्यान रखना है। चीन के विधानमंडल को या संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। ये एक सदनीय है। हमने प्राय कर पढ़ा था, ब्रिटेन का पढ़ा था, अमेरिका का पढ़ा था, स्विट्ज़रलैंड का पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में हमने भारत का, हमारे को पता ही है। तो लगभग देशों की है जो द्विसदनीय है, पर जो ये यहाँ की जो चीन की जो ये राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, जो विधानमंडल है, जो संसद है, वो एक सदनीय ही है। इसमें एक सदनीय है। ठीक है, और इनके सदस्यों को क्या कहते हैं? डिप्टी कहते हैं। इसलिए चीन के जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को क्या कहते हैं? डिप्टी। हम यहाँ पे सांसद कहते हैं, जो हम यहाँ पर MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वैसे ये क्या कहते हैं? डिप्टी कहते हैं। अब चीन का संविधान बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले 1954 में बना था, फिर 1975 में बना था दूसरा, तीसरा है 1978 में बना था, और चौथा है वो 1982 में। क्योंकि 1949 में जो वहाँ का कोमितांग वंश है, चियांग शेक है, इसको क्या कर दिया था? इस वंश को समाप्त कर दिया था। माओ का हमने पढ़ा था, 1949 में श्री क्रांति हुई थी। तो 1954 का जो चीनी संविधान है, इसमें पहली बार 1954 का जो संविधान, ये पहला संविधान बना था, और इसमें पहली बार किस पद की स्थापना की गई? राष्ट्रपति पद की। किस पद की? 1954 का जो चीन का पहला संविधान बना था, इसमें राष्ट्रपति पद की स्थापना की गई। और इसे क्या कहता थे? इसको जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, इसका चेयरमैन कहा जाता था। क्या कहते थे? इसे चेयरमैन कहा जाता था। इस बात का ध्यान रखना है। इसको जो चीन का राष्ट्रपति है, इसको चीनी गणराज्य का क्या कहते थे? चेयरमैन कहा जाता था। इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पूछ ले कि चीन में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था कब की गई? तो 1954 के संविधान में की गई थी, और उस समय इसे चीनी गणवादी राज्य का क्या कहते थे? चेयरमैन कहते थे। क्वेश्चन आया हुआ है कि 1954 चीन में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था कब की गई? तो 1954 के संविधान में जो पहला संविधान बना था उसमें की गई थी, और उस समय इसे क्या कहते थे? चीनी गणराज्य का चेयरमैन कहा जाता था। फिर 1975 में दूसरा संविधान बना, और इसमें ये जो राष्ट्रपति पद है इसको क्या कर दिया गया? चीन का जो प्रेसिडेंट पद है इसको समाप्त कर दिया गया। 1975 का जो दूसरा संविधान बना, इसमें चीन के राष्ट्रपति पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। फिर 1978 में वहाँ पर तीसरा संविधान बना, और इसमें भी राष्ट्रपति पद की क्या नहीं की गई? व्यवस्था नहीं की गई। उसको 1975 वाली व्यवस्था को यथावत रखा गया। 1982 के संविधान, जो नया संविधान बना, जो 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ, जिसमें 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय है, जो नया संविधान है चीन का, और इसकी हम विशेषताएं पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था। तो 1982 के जो संविधान में जो राष्ट्रपति है पद, इसकी क्या की गई? पुनर्स्थापना की गई। क्योंकि 1954 में जब फर्स्ट बार यहाँ का चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी। हालांकि उसे कहते थे चेयरमैन, परंतु इसकी क्या की गई है? व्यवस्था की गई। तो नए संविधान में जो 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ, जिसमें है वो 138 अनुच्छेद और 4 क्या है? अध्याय है, उसमें वापस 1954 वाली व्यवस्था को अपनाया गया और राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। तो 1982 से चीन में क्या है? राष्ट्रपति पद है। पहले 1954 में चेयरमैन कहा जाता था, इस व्यवस्था को 1975 तक रखा गया, फिर इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया 1975 में। तो पुनर्स्थापना की गई। वर्तमान में चीन का जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, जो 2012 से, इस बात का ध्यान रखना है। अब निर्वाचन, इस चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है, अभी मार्च 2012 से इसका निर्वाचन, इसको किस प्रकार से चयन करते हैं, इसको किस प्रकार से चुनते हैं? तो चीन की जो नया संविधान बना है 1982 में, उसके अनुच्छेद 79 के तहत जनवादी चीन के राष्ट्रपति, इसका निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस क्या है? ये चीन की संसद है, चीन का विधानमंडल है, तो इसके जो सदस्य द्वारा किया जाएगा। वर्तमान शायद यहाँ पर चीनी जो संसद, इसके 3047 है, वो क्या है? ये डिप्टी है।
तो निर्वाचन है अनुच्छेद 79 के तहत, अनुच्छेद 79 के तहत जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन है ये राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस मतलब जो एक सदनीय है और इसके सदस्यों को डिप्टी कहते हैं। तो ये चीन के जो जनवादी चीन है इसके राष्ट्रपति को क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और चीन का राष्ट्रपति है वो कौन बन पाएगा, चीनी गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है वो चुनाव में उम्मीदवार बनने की योग्यता रखता है। चीन का राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो जो मतदाता है जिसको मत देने का अधिकार है, जो मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार है, मतदाता है जिसकी आयु 45 वर्ष है, वो क्या बन सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। क्या बन सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। चीनी गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है, जो चुनाव में उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है, जिसकी आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 45 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, और कोई भी राष्ट्रपति 2 से अधिक कार्यकाल तक राष्ट्रपति नहीं रह सकता, मतलब 2 कार्यकाल पूरा कर सकता है, 2 से अधिक कोई भी राष्ट्रपति कार्यकाल है वो नहीं कर सकता। हालांकि अब मार्च 2018 से शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति है उन्होंने ऐसी व्यवस्था करवा ली है, राष्ट्रवादी जन कांग्रेस जो वहाँ की विधानमंडल है उसके माध्यम से अपने को आजीवन क्या करवा लिया है, राष्ट्रपति निर्वाचित करवा लिया है। इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि कोई भी राष्ट्रपति 2 कार्यकाल है वो 2 कार्यकाल से अधिक है वो राष्ट्रपति नहीं रह सकता, परंतु ये शी जिनपिंग जो 2012 में चीन के राष्ट्रपति बने थे, मार्च 2018 में इन्होंने अपनी जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो वहाँ की संसदीय विधानमंडल है जो राष्ट्रपति को चुनती है, इसमें इन्होंने संशोधन करवा के और अपने को आजीवन लगभग 2047 तक राष्ट्रपति क्या करवा लिया है, अपना कार्यकाल है वो बढ़वा लिया है। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में है, ये हमने पढ़ लिया निर्वाचन है, तो निर्वाचन कौन करती है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस करती है। और कोई भी जो मतदाता है जिसको मत देने का अधिकार है वो क्या बन सकता है, उम्मीदवार बन सकता है, जिसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 45 वर्ष होने चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और 2 कार्यकाल से अधिक कोई भी क्या नहीं हो सकता, कार्यकाल पूरा नहीं कर सकता। परंतु शी जिनपिंग है जो 2012 में चीन के क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे, जिन्होंने मार्च 2018 में इस प्रकार की व्यवस्था करवा ली, किस प्रकार की, कि भाई वो आजीवन क्या बने रहेंगे, राष्ट्रपति बने रहेंगे। इस बात है। उसके बाद में अगर चीन के राष्ट्रपति का पद खाली है तो क्या होगा, तो चीन में उपराष्ट्रपति पद की भी व्यवस्था की गई है। चीन में अगर राष्ट्रपति पद खाली है तो अगर राष्ट्रपति ने खाली कैसे है, अगर उसने त्यागपत्र दे दिया, अगर उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में चीन का उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व अगर उसने त्यागपत्र दे दिया है, उसकी मृत्यु हो गई है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पर क्या करेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर क्या करेगा, कार्य करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि राष्ट्रपति भी है वो मान लो त्यागपत्र दे दिया या मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, दोनों का पद अगर रिक्त है, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो जनवादी जो कांग्रेस है इसकी एक स्थायी समिति है, स्थायी समिति होती है, इसका अध्यक्ष है वो अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के कार्यों का क्या करेगा, निर्वहन करेगा। इस बात का ध्यान रखो। और यथाशीघ्र क्या करवा लेंगे, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति है इन दोनों का क्या करवा लिया जाएगा, निर्वाचन करवा लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो जनवादी कांग्रेस की एक स्थायी समिति होती है, उसका अध्यक्ष है वो अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के कार्यों का क्या करेगा, निर्वहन करेगा। जिस प्रकार से भारत में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो इन कार्यों का क्या करता है, निर्वहन करता है। वैसे ही चीन में भी व्यवस्था की गई। तो आज हमने चीन का जो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, इसके बारे में अध्ययन किया। वर्तमान में शी जिनपिंग है और 2 से अधिक कार्यकाल तक नहीं रह सकते, परंतु इन्होंने ये राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस के माध्यम से जो एक सदनीय है जिसके सदस्यों को डिप्टी कहा जाता है, इसके माध्यम से अपना जो ये कार्यकाल है इसको क्या करवा लिया है, बढ़वा लिया है। तो इस बात का ध्यान रखना है और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अच्छी तरह से वीडियो को है ये अपनी क्लास है इसको देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।